डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसकी टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है व्हाइट फॉस्फोरस बम। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में सामने आई खबरों के मुताबिक इजराइल पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने हमास पर हमले के दौरान व्हाइट फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल किया है। चलिए अब जानते हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस बम क्या है। तो ये एक मोमी क्रिस्टलीय ठोस है जो प्रकाश के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। ये खतरनाक पदार्थ है जो सफेद से पीले पारदर्शी रंग का होता है। इसमें लहसुन जैसी तीखी गंध होती है। व्हाइट फॉस्फोरस वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है। साथ ही ये तब तक जलता रहता है जब तक कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो जाए। एक बार आग लगने के बाद इसे बुझाना बेहद मुश्किल है। इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया तीव्र गर्मी लगभग 815 डिग्री सेल्सियस या 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रकाश और धुआं पैदा करती है। इसका उपयोग सेना द्वारा विभिन्न प्रकार के गोला बारूद के रूप में आग लगाने के लिए किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या व्हाइट फॉस्फोरस बम प्रतिबंधित हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW ने रासायनिक हथियारों की 3 अनुसूचियों में से किसी में भी सफेद फॉस्फोरस बम को सूचीबद्ध नहीं किया है। आपको बता दें कि OPCW रासायनिक हथियार सम्मेलन के लिए एक अंतर सरकारी कार्यान्वयन निकाय है। हालांकि व्हाइट फॉस्फोरस को रासायनिक हथियार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन इसके आग लगाने वाले गुणों के कारण इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं। आपको बता दें कि युद्ध में व्हाइट फॉस्फोरस का उपयोग कुछ पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन यानी CCW के प्रोटोकॉल 3 में उल्लिखित नियमों के अधीन है। 1980 में जिनेवा में हस्ताक्षरित और 1983 से लागू ये प्रोटोकॉल सफेद फॉस्फोरस युक्त हथियारों सहित आग लगाने वाले हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य इस तरह के हथियारों से होने वाले नुकसान को कम करना है। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और यूक्रेन जैसे देश इस प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर करता है। चलिए अब नजर डालते हैं व्हाइट फॉस्फोरस के अन्य प्रयोगों पर। तो इसका उपयोग उर्वरकों, खाद्य योजकों और सफाई यौगिकों में एक घटक के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल कीटनाशकों और आतिशबाजी में किया जाता था, लेकिन कई देशों ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उपयोग कई प्रकार की युद्ध सामग्री में आग लगाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। सफेद फॉस्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये एक मोमी क्रिस्टलीय ठोस है जो प्रकाश के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। दूसरा कथन, इसमें लहसुन जैसी तीखी गंध होती है। और तीसरा कथन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW ने सफेद फॉस्फोरस को रासायनिक हथियारों की अनुसूची में सूचीबद्ध किया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन है A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।